नमस्कार, मैं प्रवीण बेवंदिया NCMS परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी पाठ 3 नादान दोस्त लेकर आया हूं। यह पाठ जो लिखा गया है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें कौन नहीं जानता। लेखन शैली में उन्हें विशेष शीर्ष पे उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने 2 बच्चों की एक कहानी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा चित्रण किया गया है, जिसमें हमें एक नई सीख मिलती है। जिनसे हमने पाठ में यह सीखा है कि जिस बारे में हमें जानकारी न हो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले हम इस पाठ के बारे में जान ले। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पाठ है। केशव और श्यामा, ये 2 भाई बहनों की कहानी है। केशव के घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। ठीक है, जैसे ही नॉर्मल आप अपने घर के आसपास देखते होंगे, छत पे देखते होंगे या पेड़ पे देखते होंगे, चिड़िया ने अंडे देते हैं, वैसे ही केशव और श्यामा के घर में चिड़िया ने अंडे दिए। और अंडे देने के बाद जब उन्हें चिड़िया आती थी और वहाँ पर बैठती थी तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती थी, क्योंकि जो अंडे थे वो एक ताक पर रखे हुए थे, कार्निस पर रखे गए थे, जिसके कारण वो अंडे को देख नहीं पाते थे। बस वो चिड़िया आती थी और उन्हें देख के चली जाती। उन्हें एहसास होता था कि चिड़िया सुबह सुबह जाती है और शाम को लौट कर आती है, जिसके कारण क्या है, अंडे असुरक्षित रहते हैं, उस अंडों को नुकसान भी हो सकता है। इस तरह की बातें उनके मन में चलती रहती थी, लेकिन फिर भी वो किस तरह सोचते थे। देखते हैं केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया के आते जाते देखा करते थे। और सुबह उठते से ही उन्हें ये याद आता कि चिड़िया के अंडे देखने हैं, और वो उठते से और मुंह न धोते हुए, कुछ भी न करते हुए वो सीधे अंडे देखने जाने का प्रयास करते थे। लेकिन क्या अंडे कार्निस पर रखे गए थे, जिसके कारण वह देख नहीं पाते थे। उसके बाद में न उन्हें दूध और जलेबी में कुछ इंटरेस्ट था, वो सबसे पहले उन अंडों का ध्यान रखते थे। और दोनों आपस में भाई बहन बात किया करते थे कि अंडे कितने होंगे, अंडे कैसे होंगे, अंडे का कलर कैसा होगा, और अगर अंडे में बच्चे आए तो बच्चे उड़ जाएंगे क्या। तो श्यामा केशव उन्हें समझाता था कि धत पगली, जब तक चिड़िया के बच्चों के पर नहीं आएंगे तब तक वो उड़ नहीं सकते। और उनके मन में दिल में यही सवाल चलते रहते थे। माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को लिखाई पढ़ाई और दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं थी। दोनों भाई बहन आपस में ही इस बात से चर्चा कर लिया करते थे। एक दिन अचानक उनके मन में ख्याल आया कि चिड़िया जैसे उड़ के चली जाती है तो उसे धूप भी लगती है, धूप में अंडे पड़े रहते हैं, तो चिड़िया के बच्चे ऐसा ना हो कि धूप से परेशान हो या फिर उन्हें खाना समय पर न मिले, जिसके कारण वो भूख से मर जाए, उन्हें पानी नहीं मिले। इस तरह के मन में सवाल उठते हुए उन्हें एक ऐसा कदम उठाया जो हम आगे बढ़ते हैं। उनके मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अब उन चिड़िया के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बर्तन लिया, एक पत्थर का, जो तेल रखा गया था, उस तेल को उन्होंने बिल्कुल अच्छे से साफ करा। और जो श्यामा थी वो माँ की आंखों से बचते हुए एक डब्बे से चावल लेकर आ गई, और उस चावल को लेकर उन्होंने चिड़िया के पास रखने का रखा। और साथ में एक धोती थी जिसमें से कपड़े लिए और कपड़े लाके ताकि रख सके। क्योंकि अब सवाल यह था कि कार्निस बहुत ही ऊपर था और वहाँ पर चढ़ना लगभग मुश्किल था। उन्होंने केशव एक स्टूल लेके आया, लेकिन स्टूल जैसे ही लाया उस पर चढ़कर देखा तो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बाथरूम की एक छोटी सी पटिया है, एक चौकी है, उसको स्टूल के ऊपर रखा और वहाँ पर चढ़ गया। लेकिन केशव ने श्यामा को कहा कि बहन इसे अच्छे से कस के पकड़ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। और इसी तरीके से उन्होंने केशव ऊपर चढ़ा। केशव ऊपर चढ़कर देख रहा है तो वहाँ कोई आम घोंसला जैसा बना हुआ नहीं था, कुछ तिनके पड़े हुए थे और जिसपे अंडे रखे गए थे। अंडे जब उन्होंने देखे तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने देखा कि 3 अंडे रखे हुए हैं। श्यामा ने उत्सुकता से पूछा कि भैया बच्चे कैसे हैं। तब केशव ने कहा
कि बच्चे नहीं, अभी तो ये अंडे हैं। और उसने ये कहा और एक धोती के जो चिथड़े जो कपड़े थे उसे उसने इस तरह एक गद्दी जमा के और उस अंडे उठाए और वहाँ घोंसले पर रख दिए ताकि वो घास और तिनके उस अंडों को चुभे नहीं। और उन अंडों को उसने उस कपड़े में रख दिया ताकि वो आराम से रह सके। इसी के साथ में कुछ चावल के दाने और कुछ पानी रख दिया ताकि जो चिड़ी और चीड़ा है दोनों को दाना पानी के लिए कहीं बाहर जाना ना पड़े और अंडे सुरक्षित रहे। श्यामा ने कहा कि भैया मुझे भी अंडे देखने हैं, लेकिन केशव ने कहा कि बहन तू अभी छोटी है, तू ऊपर चढ़ेगी तो गिर जाएगी और अगर गिर गई तो माँ मुझे बहुत ही डांटेगी, मेरी चटनी बना देगी। श्यामा रोने लगी, लेकिन भैया के समझाने पर वो मान गई, लेकिन वो उससे गुस्सा भी हो गई। लेकिन जैसे ही दोपहर का समय था, जैसा कि दोपहर के समय में लू चल रही थी और वापस वह किवाड़ खोलकर जैसे ही वह जाने लगे, इतने में ही उनकी माँ ने उन्हें देख लिया और उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। लेकिन दोनों भाई बहन को डर था कि अगर हमने माँ को बता दिया तो हमारी पिटाई होगी, हमें डांट पड़ेगी। और माँ के डांटने पर डर से वो घर में घुस गए। आराम से गर्म हवा चल रही, लू चल रही थी और ठंडी हवा पंखे की छांव में वह सो गए। अचानक ही 4 बजे श्यामा की नींद खुली और नींद खुलते ही जब उसने दौड़कर वापस वो कार्निस के पास पहुंची तो देखा कि अंडे तो नहीं है और अंडे टूटे हुए मिले। उसे समझ में ये नहीं आया कि अंडे टूट गए हैं। वो बड़ी उत्सुकता के साथ में उसने ये सोचा कि अंडों से चिड़िया के बच्चे निकल गए हैं और वह दौड़कर अपने भाई के पास गई और भाई को जगाया कि भैया अंडे टूट गए हैं और चिड़िया के बच्चे निकल गए हैं। केशव दौड़ते हुए वहाँ पर गया और वहाँ पर जैसे ही उसने वो देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी और वो समझ गया कि ये अंडे तो फूट गए हैं। उसे बहुत ही अफसोस हुआ। उसने वहाँ देखा कि अंडे में से पीला पीला एक पदार्थ, तरल पदार्थ निकल रहा था। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि आखिर अंडे फोड़े किसने हैं, ये अंडे गिरे कैसे। इतने में ही उनकी माँ वहाँ पर पहुँच गई और माँ ने ये देखते पूछा कि क्या हुआ और श्यामा रोने लगी। श्यामा ने सब विस्तार से पूरी कहानी बता दी, जिसके कारण माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, ऐसा तूने क्यों किया? तुझे समझ में नहीं आता कि तेरे हाथ लगाने से, तेरे छूने से ही मात्र वो अंडे गंदे हो गए और चिड़िया ने उसे सेकना छोड़ दिया, जिसके कारण उसने खुद ही सोच लिया कि अंडे मेरे नहीं है और खुद ही उसने अपने पर से, अपने पाँव से वो अंडे नीचे धकेल लिए, जिसके कारण अंडे फूट गए। तूने 3 बच्चों को मारने का पाप किया है। जिसके कारण केशव भी रोने लगा और उसे बहुत ही अफसोस होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत दिनों तक इसके मन में यही मलाल रहा कि मेरे कारण वो अंडे फूट गए। इसी के साथ में ही फिर वो चिड़िया दोनों पूरी कभी वापस लौटकर, दोनों चिड़िया लौटकर कभी वापस नहीं आई। तो यह कहानी हमें बताती है कि जाने अनजाने में भले केशव और श्यामा ने चिड़िया की मदद करने का काम किया, लेकिन उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने अंडों को हाथ लगा लिया, जिसके कारण अंडे अलग हो गए, गंदे हो गए, जिसके कारण चिड़िया ने उन्हें खुद ही दूसरे के अंडे समझ के खुद ही नष्ट कर दिया। तो जिस कार्य के बारे में हमें जानकारी न हो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहते हैं हम तो हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। यह पाठ हमें यही बताता है। आइए अब हम प्रश्न अभ्यास के बारे में, थोड़े से क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको कुछ जानकारी बताते हैं। ये हमारे कुछ प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में जैसे कि आपने पाठ पढ़ा है, आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये उन्हीं में से प्रश्न हैं जो आपको दे रखे हैं। इसी के साथ में आपको PDF जो फाइल है में वो फाइल प्रश्न उत्तर वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ।
पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? जैसा कि उनके मन में सवाल मैंने बताया कि कितने अंडे होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे, ठीक है ना, अगर बच्चे निकल गए तो वो उड़ जाएंगे क्या, या फिर हमसे पहचानेंगे क्या, हमारे साथ खेलेंगे क्या, उनके तरह तरह के उनके मन में सवाल उठते थे। क्योंकि जैसा कि बताया है कि सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? क्योंकि जो उनकी माता थी उन्हें अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं थी, और पिताजी थे वो यहाँ तो घर आते अखबार पढ़ते, यहाँ दफ्तर के काम में इतने व्यस्त होते थे कि वो अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते थे। जिसके कारण क्या है कि इन बातों के लिए उन्हें कोई उत्तर न मिलने के कारण दोनों भाई बहन आपस में ही चर्चा कर लिया करते थे। आइए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगा कार्निस पर क्यों रखे थे? तो ये बहुत ही सरल और सिंपल सा आंसर है, जिसमें दे रखा था कि वह चाहते थे कि चिड़िया को दाना पानी की तलाश में कहीं जाना ना पड़े। वो सुबह से निकलती थी तो ठेठ शाम को ही वापस लौटती थी, जिसके कारण अंडे अकेले रह जाते थे, असुरक्षित महसूस करते थे, ताकि वह अपने बच्चों के साथ में अधिक से अधिक समय दे सके और चिड़िया को दाना पानी की तलाश में कहीं भटकना ना पड़े। तीसरा है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो यह पार्ट आपको अच्छे समझ में आया था कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के अंडों के बारे में हमेशा भला ही सोचते थे। उन्होंने दाना पानी की व्यवस्था करी, उनके लिए गद्दी बनाने की व्यवस्था करी, लेकिन अनजाने में उन्हें यह चिड़िया के व्यवहार के बारे में, चिड़िया के स्वभाव के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण उनसे एक रक्षा की जगह नादानी हो गई। कहानी से आगे, अब कहानी से आगे कुछ क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तुम होते तो क्या क्या अनुमान लगाते और क्या करते? ठीक है, अंडों के बारे में जो अनुमान लगाए वो हमने फर्स्ट में ही क्वेश्चन में ही देख लिए थे, फिर भी मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूँ कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, अंडे क्या खाएंगे, कैसे खाते होंगे, अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे आएंगे तो उनके पर कब निकलेंगे, के कब उड़ जाएंगे, इस तरह तरह के उनके मन में सवाल होते। अब अगला है, यदि तुम होते, अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? अगर हम उसकी जगह होते तो कम से कम कुछ करने से पहले अपने बड़ों माता पिता से सलाह अवश्य करते कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बड़ों की सलाह के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें हमेशा परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, यही हम अनुमान करते हैं। प्रश्न दूसरा है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर से बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर के बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? जैसे ही दोपहर का समय हुआ, दोनों बच्चे चिड़िया की परेशानी की व्यवस्था करने के लिए निकले, उनके कार्निस पर गए और उनके दाना पानी रखने की उनकी व्यवस्था करी, उन दाना रखा, उनके लिए गद्दी बिछाई, उनके लिए पानी रखा। लेकिन जब वापस लौटे तो माँ ने उनको सामने पाया। अगर वो माँ को अपनी पूरी बात बता दे तो हो सकता है माँ उन्हें डांटती, उन्हें पीटती और हो सकता है कभी भी घर से निकलने नहीं देती। इसी डर के कारण उन्होंने किसी अपने माँ से दोपहर में बाहर निकलने की बात नहीं बताई। तीसरा है, प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, तुम इसे क्या नाम देना चाहोगे? तो यह क्वेश्चन आपको स्वयं अपने हिसाब से करना है कि आप अपना इस कहानी का दूसरा और अगर नाम देना चाहते हो तो क्या नाम देना चाहोगे, ये आप खुद ही स्वयं बताएं। इसके बाद ही अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, उसे आप पढ़ें, उसे व्यवस्थित स्वयं करने का प्रयास करें। धन्यवाद।